हेलो स्टूडेंट्स। तो इनकम टैक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इनकम टैक्स में। टैक्स लायबिलिटी का मतलब यह है कि आपकी टैक्स देने की लायबिलिटी कब एराइज होगी, कब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, और आपने देखा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो मैक्सिमम 3 तरीके का हो सकता है ना। तो कब आपकी टैक्स लायबिलिटी एराइज होगी, कौन सी कंडीशन में आपकी टैक्स लायबिलिटी एराइज होगी, वो वाली चीज हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कोऑर्डिनेटर इग्नू 39016, कुमारी मायावती, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आप देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, जो कि आपने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में। फिर से मैं आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। एज वी नो रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरीके का रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। या तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो होगा वो क्या होगा, किसी आदमी का वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा, है ना। कैसे निकालेंगे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस, वो हमने लास्ट वाले लेक्चर में देख लिया। जिसने मेरा ये वीडियो नहीं देखा हो रेजिडेंशियल स्टेटस का, तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो में दे दूंगा। आप जाकर मेरे दोनों वीडियो, मैंने 2 अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस में आप रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है वो चीज चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। तो फिलहाल यहाँ तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है आपका वो 3 तरीके का होगा। या तो आदमी ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या नॉन रेजिडेंट होगा। अब हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि अगर आदमी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसको कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कहां पर होगी। अगर कोई आदमी आपके लिए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कहां पर होगी। अगर कोई आदमी आपके लिए नॉन रेजिडेंट है तब उसकी लायबिलिटी कौन कौन सी इनकम पे होगी। तो इसमें कुल 5 तरह की इनकम हम देखेंगे, और उनको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो बहुत आराम से आप टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं। तो पहला रूल देखते हैं हम, टैक्स लायबिलिटी नंबर 1। अब यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, कह रहे हैं या तो हमने इनकम रिसीव कर ली हो या डीम टू बी रिसीव हो इंडिया में ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, वेदर एक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कहां पे एक्रू किए, कहां पे पैसे कमाए, वो मैटर नहीं कर रहा है। अगर आपने पैसे रिसीव कर लिए या डीम टू बी रिसीव हैं, तो चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हैं आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम कंडीशन नंबर 2। सेकंड देखिए, इनकम एक्रूड और अराइजन इन इंडिया। यहां पे क्या चीज कह दी इन्होंने, इनकम एक्रूड, या तो आपने कमा लिए, और अराइजन इन इंडिया, और डीम टू एक्रू, या डीम टू एक्रू भी हो, है ना। और अराइजन इन इंडिया, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। यानी कि अगर आपने पैसे कमा लिए या डीम टू एक्रू है ना, या तो आपने अभी कमा लिए या ऐसा है कि हाँ आप कमा लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चाहे आपने इंडिया में रिसीव किए या इंडिया से बाहर रिसीव किए, आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी टैक्स देना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन रेजिडेंट के कंडीशन में भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहली वाली कंडीशन थी या इंडिया में पैसे रिसीव कर ली या डीम टू भी रिसीव है, ये है इनकम एक्रूड और डीम टू एक्रूड, है ना। अगर ये दोनों चीज हैं, इंडिया में पैसे कमाए गए या इंडिया में पैसे रिसीव किए गए, तो हमने देखा यार तीनों लोग टैक्स देंगे इस कंडीशन में। तो नॉन रेजिडेंट से भी टैक्स लेंगे हम, कोई भी टैक्स से नहीं बच सकता। चलिए अब हम देखते हैं टैक्स लायबिलिटी का रूल नंबर 3।
इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम अ बिजनेस। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो इनकम किस चीज से होनी चाहिए, वो इनकम बिजनेस से होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस इंडिया से बाहर चल रहा है या कोई प्रोफेशन है, बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया से बाहर चल रहा है, लेकिन उसका कंट्रोल होली और पार्टली इन इंडिया हो रहा है, यानी कि तो पूरी तरीके से इंडिया से ही कंट्रोल हो रहा है या पार्टली भी इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो उस कंडीशन में ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा उस इनकम पे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट से आप टैक्स नहीं लेंगे उसका, है ना। तो अगर कोई इनकम, फिर से समझ लीजिए इसे ध्यान से, अगर कोई बिजनेस है और वो बिजनेस इंडिया से बाहर चल रहा है, लेकिन उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया से हो रहा है, तो उस कंडीशन में ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा उस इनकम पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट उस इनकम पर टैक्स नहीं देगा। आई होप ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं हम टैक्स लायबिलिटी का रूल नंबर 4, इनकम रिसीव्ड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया। ये तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया इन्होंने कहा कि इनकम हमने रिसीव एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, बाहर कमाए या बाहर ही रिसीव किए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स। बिजनेस से तो देख लिया था आपने, अगर बिजनेस बाहर चल रहा है, बिजनेस के अलावा किसी और सोर्स से आपने इनकम बाहर ही कमाई, इंडिया से बाहर, और इंडिया से बाहर ही रिसीव कर ली, उस इनकम पे भी देखिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा, ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्स देगा, उस इनकम पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स पे करेगा। यानी कि अगर आपको ऐसा भी पॉइंट मिलता है कि आप किसी आदमी ने जापान में पैसे कमाए और वहीं पे पैसे रिसीव कर लिए, तो जल्दबाजी में क्या लगता है, ऐसा लगता है बाहर ही कमाए बाहर ही रिसीव करे तो कोई टैक्स नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को उस इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं हम लास्ट रूल ऑफ टैक्स लायबिलिटी, रूल नंबर 5, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर कोई पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम है, अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम है ना, ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और उस इनकम को आप प्रीवियस ईयर में इंडिया में लेकर आते हैं, तो उस इनकम पे ना तो ये टैक्स देगा, ना ये टैक्स देगा, ना ये टैक्स देगा। तो पास अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर पे किसी से टैक्स नहीं लेना है। ये भी बहुत आसान से ही पॉइंट है ना। अब चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना, इससे क्या चीज क्लियर हो हमें। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर मोहन फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए एक एक पॉइंट पढ़ते चलते हैं और हम देखते हैं कि तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, दो को टैक्स देना पड़ेगा, या सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा। ठीक है, अब जैसे पहली वाली इनकम है, अब देखिए हम पकड़ेंगे कैसे उसे। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हो गया, इंडिया में रिसीव हो गया, तो 1,20,000 रुपए तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जब इंडिया में पैसे रिसीव हो गए तो चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, तो आप पैसे तो बाहर अर्न कर रहे हैं, आगे लेकिन लिख दिया रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव कर लिए इंडिया में, जब रिसीव कर लिए तो इस इनकम पे भी, यानी कि 1,20,000 पे भी तीनों दे रहे थे, और ये भी रिसीव हो गए 20,000 इंडिया में, तो इस पे भी तीनों लोग टैक्स पे करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। ये देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका, आपकी हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है, श्रीलंका में है, तो श्रीलंका में पैसे कमाए, डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, डिपॉजिट से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, रिसीव दे रखा है क्या, रिसीव कहाँ पर किए, रिसीव नहीं दे रखा। अगर रिसीव नहीं दे रखा तो बिल्कुल जनरल सा रूल है कि जहां की इनकम वहीं पे रिसीव मानी जाती है, तो ये इनकम तो श्रीलंका में ही कमाए, श्रीलंका में ही रिसीव मानी जाएगी। अब बताइए आप, बाहर ही कमाए बाहर ही रिसीव करे, तो इस पे कौन टैक्स देगा, इस पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, तो पहला वाला जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उससे हम टैक्स लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4,
प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया। इंडोनेशिया तो भाई इंडिया से बाहर है, ये इंडोनेशिया तो बाहर है, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट किससे हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। तो इस इनकम पे कौन कौन टैक्स देगा? ओआर टैक्स देगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा। नॉन रेजिडेंट से टैक्स नहीं ले सकते हम, है ना। तो इस 50,000 रुपए पे 2 लोग टैक्स देंगे। एक तो कौन देगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, और दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। इनकम एक्रूड इन भोपाल, रिसीव्ड इन सिंगापुर। इनकम एक्रूड इन भोपाल, तो क्या भोपाल इंडिया में, इंडिया से बाहर है? भोपाल तो इंडिया में है, तो पैसे तो आपने एक्रू कर लिए इंडिया में। अगर पैसे आपने इंडिया में कमा लिए तो इस 60,000 रुपए पे भी तीनों लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी टैक्स देगा, और नॉन रेजिडेंट भी टैक्स देगा, है ना। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। बिजनेस चल रहा है इंडिया में, इंडिया में चल रहा है तो इंडिया में पैसे कमा रहे हो, तीनों लोग टैक्स देंगे, कुछ सोचना ही नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, तीनों लोग टैक्स देंगे, है ना। और लास्ट, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इस पे तो कोई भी टैक्स नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कब कैसे कैसे हम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। अब देखते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे इसे, है ना। इस चीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसका चार्ट कैसे बनाते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-21। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, एक सीरियल नंबर का कॉलम बनाएंगे, एक सोर्स ऑफ इनकम का कॉलम बनाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम में वही चीज जो क्वेश्चन में दी थी वो पूरी की पूरी आप उतार देंगे, है ना। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो ये देखिए यहाँ पर हमने 3 कॉलम बना रखे हैं। एक तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कॉलम है, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कॉलम है, एक नॉन रेजिडेंट का कॉलम है ना। 3 अमाउंट के कॉलम बना लिए आपने। अब उसमें आप इनकम जब आप सारी उतार लेंगे तो आपको इनकम जैसे मैंने बताया था, जैसे कि पहली वाली है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हो गया तो तीनों में अमाउंट लिख दो, तीनों लोग टैक्स देंगे, है ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया, ये भी रिसीव हो गया इंडिया में तो इसमें भी तीनों लोग टैक्स देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका, बाहरी कमाए बाहरी रिसीव करे तो सिर्फ पहला वाला टैक्स देगा इसमें, है ना। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया, कंट्रोल हो रहा है इंडियन बिजनेस है बाहर इंडिया से, तो ये टैक्स देगा, ये टैक्स देगा। मतलब कहने का मतलब ये वो वाली अमाउंट लिखनी है आपको। यहाँ पे देखिए हमने डील कर दिया। इनकम एक्रूड इन भोपाल, रिसीव्ड इन सिंगापुर। भोपाल इंडिया में पैसे कमाए जा रहे हैं तो तीनों लोग टैक्स देंगे 60, ये देखिए 60 60 60, तीनों लोग टैक्स दे रहे हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में पैसे कमा रहे हो तो सब लोग टैक्स देंगे 150 150 150। फास्ट अनटैक्स इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं देता, नील नील नील। अब इसका टोटल कर लेंगे कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो 4,40,000 रुपए 4,40,000 पे टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो ये 4 लाख पे टैक्स देगा, और नॉन रेजिडेंट है ये 3,50,000 पे टैक्स देगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, है ना। बहुत आसान सा तरीका है। ये वाले 5 रूल्स हैं, इन्हें आप फिर से पढ़ेंगे। एक बार आपको रूल्स क्लियर हो गए तो आप बिल्कुल आराम से कोई सा भी टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये एक आपके लिए असाइनमेंट में दे रहा हूं, इसको आप करने के बाद जो मेरा ये इसमें कमेंट बॉक्स है इसमें इसका आंसर लिख के बताइए कि रेजिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा तो कितने इनकम पे टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो कितने इनकम पे टैक्स देगा, और नॉन रेजिडेंट है तो वो कितने इनकम पे टैक्स देगा, है ना। आप देखिए पॉइंट बहुत आसान से, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, अब आप समझ गए होंगे रिसीव्ड इन इंडिया, है ना। सेकेंड है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, रिसीव कहाँ हो रहा है कुछ नहीं दे रखा तो पाकिस्तान में ही रिसीव माना जाएगा। बाहर ही कमाए बाहर ही रिसीव किए, है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, तो दिल्ली क्या इंडिया में है, इंडिया में है तो इंडिया में पैसे कमा रहे हो, फिर आपको पता है कि क्या करना है। डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी, तो एक अभी आपका चैप्टर है जिसमें सेक्शन 10 में बताया गया है कि अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो उसको एग्जेम्प्टेड इनकम है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इस पे कोई टैक्स नहीं देगा 20,000 वाले पे, है ना। इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन स्पेन ब्रॉट इन इंडिया, अर्न भी वहीं करे रिसीव, और रिसीव भी स्पेन में कर लिए। बाहर ही कमाए बाहर ही रिसीव करे, बताइए कौन टैक्स देगा। रूल पढ़िए, अपने आप सॉल्व करना है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया, है ना, 1,40,000।
तो आसान से पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है। इन्हें वैसे ही जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन कराया वैसे ही आप सॉल्व करें, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टैक्स लायबिलिटी आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान सा ही था, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं थी। और मैंने आपके लिए स्टार्टिंग से टैक्सेशन के वीडियोस बनाए हैं कि पहले टैक्सेशन होता क्या है, पहले वीडियोस में बताया, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर इसकी मेन मेन डेफिनेशंस क्या हैं, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, उसके भी 2 अलग अलग वीडियोस बनाए थे। और फिर अब टैक्स लायबिलिटी का कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की सहूलियत के लिए, कि आपको आराम से समझ में आ जाए, उसके लिए जो वीडियोस है मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूं, तो आप उन्हें ध्यान से पढ़ें, सीखें, क्योंकि लॉकडाउन का जो असर है वो आपकी पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं रुकनी चाहिए। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं इसलिए आपके लिए, लेकिन जो लोग नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए मैं अलग से ये वीडियोस बनाता हूं। तो इसमें टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन आप लोगों को समझ में आए इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूं कि कोई चीज अगर छूट गई है, वहां नहीं समझ में आई है, तो आप फिर से इन वीडियोस को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बाय बाय।